हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभी कल की ही बात है जब सभी लोग यस बैंक से पैसे निकालने के लिए भागे थे, जब हमने सुना यस बैंक में हुए घोटाले के बारे में। उसका घोटाला होने का मेन रीजन उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को बताया गया था। तो चलिए आज जानते हैं बैंकिंग सेक्टर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या होती है। कोई भी देश उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उसकी बैंक होती है। इसलिए बैंकों को देश की इकोनॉमी का हार्ट माना जाता है। जैसे इंसान की रगों में खून बहता है, वैसे ही बैंकों से निकला हुआ कैपिटल यानी कि मनी देश की रगों में बहता है, जो देश के अलग अलग हिस्सों को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी होता है। फ्रेंच वर्ड बैंक थी और इटालियन वर्ड बैंका से आज का मॉडर्न जमाने का वर्ड बैंक डिराइव हुआ है। बैंकिंग यानी जमा राशि और उधार राशि का संतुलन बना के मुनाफा कमाना। आपको जान के हैरानी होगी कि बैंक एक भी नया पैसा जनरेट नहीं करती है, लेकिन उनकी लेन देन की प्रक्रिया से मार्केट में जो पैसा आता है उससे इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होती है। बैंक के पास ये लेन देन का पैसा लोगों की सेविंग अकाउंट से आता है। तो सोचो, बैंक ना होती तो अच्छा खासा पैसा सर्कुलेशन में ही नहीं आता। तो अभी जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस। कॉर्पोरेट मतलब कोई भी लीगल बिजनेस जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह से चलाया जाता है, और गवर्नेंस यानी इस लीगल बिजनेस एंटिटी को चलाते समय जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सुलझाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको गवर्नेंस कहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सिर्फ कंपनी का मैनेजमेंट करना नहीं होता, बल्कि एनवायरमेंटल और लोकल कम्युनिटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखना और उसी के साथ साथ स्टेक होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करते हुए कंपनी की कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग और स्ट्रक्चरल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना होता है। स्टेक होल्डर्स मतलब जिसने कंपनी में पैसे या पावर इन्वेस्ट किया हो। तो चलिए जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितनी चीज़ें आती है। वैसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यहाँ हम थोड़े टॉपिक के बारे में हो सकेगा उतनी सरल भाषा में बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पहले हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बैंक इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन से डील करने के लिए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी बैंक के नियमों और जवाबदारियों का मापदंड फॉलो करना होता है। दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मद्देनजर बैंक के एम्प्लॉय, ऑफिसर्स और डायरेक्टर को ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि उनको अपने कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ हाईली प्रोफेशनल वे और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ डील करना होता है। तीसरा है विसल ब्लोअर पॉलिसी। जो बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस फॉलो करती है उसके यहाँ एक विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होती है। विसल ब्लोअर बोले तो वो इंसान जो आम मायनों में बैंक का एक एम्प्लॉय होता है, वो बैंक में हो रहे इलीगल, इलिसिट या तो कोई फ्रॉड जिसमें टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हो उसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में एक्सपोज करता है। ये मीडियम या तो न्यूज़ चैनल या तो न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं। चौथा है ऑडिट कमेटी। कई बैंकों में एक ऑडिट कमेटी होती है जो ये विसल ब्लोअर के द्वारा रेज किए गए क्लेम्स की पूर्ण रूप से जांच करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिट कमेटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका बैंक के रोजीना व्यवहारों के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो जानते हैं ऑडिट कमेटी का क्या काम होता है। जांच पड़ताल को सही दिशा देना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की क्रेडिबिलिटी को चेक करना, विसल ब्लोअर पॉलिसी सही से फंक्शन हो रही है कि नहीं उसका ध्यान रखना, क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना और उसको बोर्ड के सामने सबमिट करना, समय समय पे ब्रांच को इंटरनल ऑडिट और इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना, फंड्स जिस काम के लिए अप्रूव किए जाते हैं अगर उसी में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं उसको मॉनिटर करना। अगर एक सेंटेंस में बताना चाहे तो ऑडिट कमेटी का काम बैंक के सारे फंक्शंस, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसको ध्यान रखना होता है। फिफ्थ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेजर पार्ट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इसको अगर सरल भाषा में समझाया जाए
तो ये एक कमेटी होती है जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन एरिया के काम काज को देखती है। ये एक या एक से ज़्यादा लोगों से बनती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी। इन सब कमेटी का रोल अलग अलग होता है। छठा है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी बैंकों और कॉर्पोरेट कंपनियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसको CSR कहा जाता है। CSR के अंतर्गत बैंकों को अपना हिस्सा एनवायरमेंट वेलबींग, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में और कम्युनिटी के लिए कोई चैरिटेबल स्टार्टअप करने के लिए, ऐसे कोई अच्छे कॉजेज के लिए देना पड़ता है। लास्ट में आता है बोर्ड गवर्नेंस। इस कमेटी का मेन फंक्शन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEO और बाकी डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना होता है। उनको कितने बोनसेस और बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो भी यही कमेटी तय करती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसमें एक एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी जहां वो काम करता है उसके कितने स्टॉक्स वो खरीद सकता है, वो भी यही कमेटी तय करती है। तो इस वीडियो से हमको जानने मिलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक से फॉलो करने से एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और कंट्रोल सिस्टम में भारी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, और जिससे कॉन्स्टेंटली बदलती इस ओपन मार्केट इकोनॉमी में बाकी कंपटीशन के साथ टिकने का एक अच्छा मौका प्रोवाइड करती है। तो आपको अगर लगता है कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।